Subscribe now and press the bell icon. फ्रेंड्स, सीटेट 24 जनवरी आपका पेपर फर्स्ट हो चुका है और इसके बहुत सारे क्वेश्चन हमें मिल चुके हैं ईवीएस की। कौन कौन से आपकी शिफ्ट में क्वेश्चन पूछे गए हैं तो आप यहां पर मिला सकते हैं कि आपने कितने क्वेश्चनों के आंसर सही लगाए हैं। ठीक है, और यहां पर आपको बता दें कि आज की शिफ्ट में जो ईवीएस पूछा गया है वो हम इजी कह सकते हैं। केवल यहाँ पर 2 से 3 क्वेश्चन ऐसे रहे जिसके आंसर बच्चों को थोड़े से कठिन लगे। ठीक है, अब यहाँ पर जो आपके फैक्ट वाले 15 क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो लगभग हमें 15 के 15 ही मिल चुके हैं, तो आप यहाँ मिला सकते हैं। थोड़ी सी लैंग्वेज चेंज रह सकती है लेकिन आपके क्वेश्चन यही पूछे गए हैं, तो आप यहाँ देख सकते हैं। और यदि आपको कोई क्वेश्चन याद है तो आप कमेंट्स के माध्यम से भी पूछ सकते हैं उसका आंसर। ठीक है, तो देख लेते हैं। और आपको बता दें कि यदि आप बेहतर स्कोर करना चाहते हैं तो आप अभी भी आपके पास टाइम है, सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर लगाइए क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं। ठीक, तो पहला क्वेश्चन बना आज की शिफ्ट में कि प्याज की फसल उगाने के लिए कई तरह के कार्य करने होते हैं। नीचे दिए गए चरणों पर विचार कीजिए और सही विकल्प चुनिए जिसमें इन चरणों को सही क्रम में दिया गया है। तो यहाँ पर हमें प्याज की जो फसल हम उगाते हैं उसके क्या क्या चरण होते हैं या किस तरीके से उगाई जाती है, तो इसके चरण यहाँ दिए गए हैं और फिर इस तरीके से ऑप्शन दिए हैं। तो आपको बताना है कि सबसे पहले क्या करते हैं। तो ठीक है, आपको बता दें प्याज की फसल उगाने के लिए सबसे पहले यहाँ 5 ऑप्शन दिए हैं, तो आपको बताना था क्या करते हैं। तो सबसे पहले करते हैं मृदा को खोदते हैं और उसको नरम बनाते हैं। ठीक है, फर्स्ट स्टेप। तो पहला मतलब हमने यहाँ सही ही क्रम लगाया है। ठीक है, आपके जो ऑप्शन होंगे इधर उधर क्रम दिया था और आपको सही क्रम में लगा करके और ऑप्शन बताना था। ठीक है, तो यहाँ सबसे पहले मृदा को खोद कर नरम बनाते हैं, ए हो जाएगा। इसके बाद में जब मृदा नरम हो जाती है तो उसमें बीज बोते हैं, तो बी हो जाएगा। ठीक है, तीसरा स्टेप होगा खरपतवार हटाते हैं। जब हम बीज बोते हैं तो बीजों के साथ में जब बीज उग आते हैं तो कुछ खरपतवार उग आती है। ठीक है, तो इसको हटाना तीसरा स्टेप होता है। फिर इसके बाद में प्याज जब अच्छे से आ जाती है तो उसको उखाड़ करके निकाला जाता है, तो फिर हो जाएगा आपका डी स्टेप। ठीक है, और जब प्याज को निकालते हैं तो उसमें कुछ सूखी पत्तियां टाइप की होती हैं, तो प्याज के ऊपर की सूखी पत्तियों को काटते हैं, तो इसके बाद में ई हो जाएगा। ठीक है, तो हमने यहाँ केवल क्रम से ही लगाया था, आपके मतलब जो ऑप्शन होंगे वो अलग अलग दिए होंगे। ठीक है, तो यहाँ पर आपका जो राइट आंसर है वो है ए। सबसे पहले मृदा को खोद कर नरम बनाते हैं, दूसरा है बीज बोते हैं, तीसरा खरपतवार हटाते हैं, चौथा स्टेप प्याज को उखाड़ कर निकालते हैं, पांचवा स्टेप आपका प्याज के ऊपर की सूखी पत्तियों को काटते हैं। अब आपने क्या लगाया ये आपको पता होगा। ठीक है, इसका राइट आंसर आपका यहाँ पर फर्स्ट हो जाता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन। आज पक्षियों से 3 क्वेश्चन पूछे गए हैं और जो बिल्कुल बेसिक से क्वेश्चन है सभी ने इसके आंसर सही किए होंगे। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन पूछ लिया पक्षी से कि वह कौन सा पक्षी है जिसकी आंखें मनुष्य की तरह गोल और सामने होती हैं। तो सभी को पता है कितनी ही बार रिपीट हुआ है क्वेश्चन, तो वो है आपका आउल, उल्लू। ठीक है, इससे एक क्वेश्चन और बनता है कि वह कौन सा पक्षी है जो अपनी गर्दन को काफी हद तक पीछे घुमा लेता है, तो वो भी आपका उल्लू है। एक क्वेश्चन बनता है कि वह कौन सा पक्षी है जो झटके से अपनी गर्दन को आगे पीछे करता है, तो झटके से करता है मैना। फिर इसका राइट आंसर मैना रहेगा। ठीक है, यहाँ पर तो आपका राइट आंसर ए है। फिर इसके बाद एक आपका ए दिया गया है पक्षी पाख्ता, तो इससे घोंसले से पूछ लेता है कि कौन सा पक्षी मेहंदी की मेड़ और कांटों में अपने घोंसले बनाता है, तो वो है आपका पाख्ता। कोयल, कोयल का रंग काला होता है, कोयल पक्षी अपना घोंसला नहीं बनाती है और कौवे के घोंसले में अपने अंडे देती है, और जो कौवा होता है वो अपने ही अंडे समझ करके इनका पालन पोषण करता रहता है। ठीक है, तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका उल्लू। नेक्स्ट है एक आपकी इस तरह से पंक्ति दी थी, पंक्ति अलग भी हो सकती है लेकिन ये दिया गया था कि कूकू की आवाज करती है, रंग है जिसका काला, करती कूकू की आवाज, बताइए कौन सा पक्षी है। तो आपकी ये पंक्ति जो है वो अलग भी हो सकती है लेकिन आवाज से आप इसका आंसर बता सकते हैं कि वो आपकी कोयल है। ठीक है, नेक्स्ट आपको बता दें यहाँ दिया है मोर, तो मोर हमारा राष्ट्रीय पक्षी है और आपकी एनसीईआरटी में दिया गया है कि एक पक्षी ऐसा जिसकी दुम पर पैसा, ये पंक्ति भी पूछी गई थी, तो ये कौन है आपका
पक्षी मोर है। नेक्स्ट है गौरैया से क्वेश्चन पूछ लेता है, तो गौरैया को हम बता दें कि जो यह घोंसले से क्वेश्चन बनता है, तो गौरैया पक्षी जो अपने घोंसले है वो घरों के आसपास, अलमारी के पीछे, आईने के ऊपर नीचे, ठीक है, पंखे के आसपास, घर के आंगन के आसपास अपने घोंसले बनाती है। नेक्स्ट यहाँ दिया है कौवा, तो यह जो है सबसे मतलब पेड़ के सबसे ऊंची डाली पर सुनसान इलाकों में अपना घोंसला बनाता है और इसके घोंसले में लोहे के तार, टहनियां आदि चीजें देखने को मिलती हैं। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन पक्षी से एक और पूछा गया कि पक्षी एक ही समय में इसकी जो दो आंखें होती हैं उससे अलग अलग चीजों पर नजर स्थिर कर लेता है, अर्थात अलग अलग चीजों को देख लेता है और अपनी गर्दन ज्यादा घुमाते हैं। तो इनकी अधिक गर्दन घुमाने का कारण क्या है, तो बता दें आपको कि पक्षियों की जो आंखों की पुतलियां होती हैं वो स्थिर रहती हैं, घूमती नहीं है, इस कारण से ये अपनी गर्दन अधिक हिलाते हैं। मनुष्य की भांति या अन्य जीव जंतुओं की भांति इनकी पुतलियां घूमती नहीं है, स्थिर होती हैं और स्थिर होने के कारण ही इनको जो चीज देखनी होती है वहां पर अपनी पूरी गर्दन ले जाना होता है। तो गर्दन अपनी ज्यादा इसीलिए घुमाते हैं क्योंकि इनके आंखों की पुतलियां घूमती नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट पूछ लिया आपके दिवस से क्वेश्चन पूछा गया है और ये रिपीटेड क्वेश्चन है। आपके 20 जनवरी में भी ये क्वेश्चन आया था, आज फिर से पूछ लिया कि विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है, तो इसका राइट आंसर है आपका 22 मार्च को। एक दिन पूछा गया था आपका जैव विविधता दिवस, ठीक है, तो आगे भी पूछ सकते हैं पर्यावरण दिवस कब मनाया, मतलब जो आपके पर्यावरण से संबंधित प्रमुख दिवस हैं वो आप याद रखिए। तो पर्यावरण दिवस आपका 5 जून को मनाया जाता है। ठीक है, 22 अप्रैल को आपका पृथ्वी दिवस मनाया जाता है। इसके बाद 16 सितंबर को आपका ओजोन दिवस मनाया जाता है। तो आपके दिवस से भी एक क्वेश्चन पूछा जा रहा है, तो आप सारे इंपोर्टेंट डेज जो हैं आपके तो वो याद रखिए। जैसे पूछ लिया आर्द्र भूमि दिवस कब मनाया जाता है, तो ये पर्यावरण से संबंधित है। ठीक है, तो 2 फरवरी को मनाया जाता है। नेक्स्ट है आपका हाथी से आज क्वेश्चन पूछा गया, तो जो हाथी है इसके बारे में बताना था आपको कि असत्य कथन कौन सा है। यहाँ 4 कथन दिए थे, असत्य कथन आपको बताना था। तो कथन ये दिया है यहाँ पर कि हाथियों के झुंड में 20 से 25 हाथी एक साथ रहते हैं, जो कि बिल्कुल ही गलत है। 20 से 25 नहीं बल्कि 12 से 14 हाथी एक साथ, 10 से 12 कहीं कहीं दिया होता है, एक साथ एक समूह में रहते हैं। तो इसका असत्य कथन यही हो जाएगा। नेक्स्ट दिया है कि हाथियों के समूह का नेतृत्व बुजुर्ग हथनी करती है, बिल्कुल सही है। एक छोटा हाथी एक दिन में 100 किलोग्राम अर्थात 1 क्विंटल से ज्यादा पत्तियां खा लेता है, ये भी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है एक 3 महीने के हाथी का वजन होता है 200 किलोग्राम, ये भी सही है। ठीक है, इसके अलावा अन्य फैक्ट यदि आपकी शिफ्ट में पूछे जाएंगे तो कह देगा कि जो हाथी है वो झुंड को कब छोड़ देते हैं, अपने समूह को कब छोड़ देते हैं, तो वो छोड़ देते हैं 14 से 15 वर्ष की आयु में। ठीक है, और जो झुंड होता है हाथियों का उसमें केवल हथनी और उनके छोटे छोटे बच्चे रहते हैं। ठीक, हाथी को कीचड़ में खेलना पसंद होता है। हाथी को सबसे प्रिय फल जो है वो केला होता है। हाथी का रंग काला होने के कारण इनको गर्मी अधिक लगती है। हाथियों के जो कान होते हैं वो सुनने के लिए और हवा के लिए उपयोगी होते हैं। तो ये सारी चीजें याद रखिए। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हाथी के बारे में असत्य कथन आपका ए दिया है। नेक्स्ट है घटपर्णी पौधे से फिर से क्वेश्चन पूछ लिया, तो यहाँ दिया था घटपर्णी पौधा भारत के मेघालय राज्य में पाया जाता है, बिल्कुल सही। छोटे छोटे कीड़े मकोड़ों, चूहों और मेंढकों को चालाकी से फंसाकर खाता है, ये भी सही है। यह शिकार करने के लिए उच्च तारत्व की ध्वनि निकालता है, नहीं, ध्वनि नहीं निकालता बल्कि शिकार करने के लिए एक प्रकार की सुगंध निकालता है, जिससे जो छोटे छोटे कीड़े मकोड़े होते हैं इसके अंदर फंस जाते हैं। तो ये गलत दिया है और यही बताना है यहाँ पर। ठीक है, ये 2 ऑप्शन सही हो गए, तो फिर ये भी सही होगा कि यह जो घटपर्णी पौधा है भारत के बाहर ऑस्ट्रेलिया और इंडोनेशिया में पाया जाता है, ये बिल्कुल सही दिया है। तो यहाँ बताना क्या होगा, गलत। ठीक है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। इसके अलावा आपको बता दें घटपर्णी को ही नेपेंथिस पौधा कहते हैं और इसका आकार कैसा होता है, तो घड़े के जैसा इसका आकार होता है। ठीक है, और इसका जो मुख होता है उस पर पत्तियां मतलब पत्तियों से ढका हुआ होता है, ना कि कटीली झाड़ियों से। ठीक है, एक ऑप्शन देता है कि कटीली झाड़ियां, जो गलत है, पत्तियों से ढका होता है। और यह चालाकी से मतलब एक प्रकार की सुगंध निकालता है, तो इसकी ओर आकर्षित होते हैं छोटे छोटे कीड़े मकोड़े और चालाकी से उनको फंसा करके खा जाता है। ठीक है, इसके अलावा एक क्वेश्चन बनता है कि कौन कौन से आपके घटपर्णी पौधे हैं, सॉरी शिकारी पौधे हैं। तो घटपर्णी हो गया, इसके बाद एक होता है यूट्रिकुलेरिया, एक होता है ड्रोसेरा और एक होता है बीनस। ठीक है, तो ये पौधे जो है शिकारी पौधे हैं, शिकार करके अपना पालन पोषण करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे देश में एक स्थान ऐसा है जिसे ठंडा रेगिस्तान
कहते हैं। ये रिपीटेड क्वेश्चन है और इस बार आपका काफी लगभग सभी शिफ्टों में ये क्वेश्चन पूछा गया है। यह क्षेत्र ऊंचा, सूखा और समतल है, तो यह क्षेत्र कहाँ स्थित है? क्या शिलांग मेघालय में है, दार्जिलिंग पश्चिम बंगाल में है, शिमला हिमाचल प्रदेश में है, या फिर लेह लद्दाख में है? तो ये जो ऐसा मतलब जो विशेषता दी गई है ये हमारे लेह लद्दाख की दी गई है, क्योंकि उसी को कोल्ड डेजर्ट यानी ठंडा रेगिस्तान कहा जाता है। उबड़ खाबड़ यहाँ के इलाके होते हैं। यहीं पर आपकी चांगपा जनजाति पाई जाती है। चांगपा जनजाति अपने निवास जो अस्थायी निवास बनाते हैं टेंट, उसे कहते हैं रेबो। चांगपा जनजाति के जानवरों के निवास स्थान को कहते हैं लेखा। ये सारे क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट है, आपकी शिफ्ट में इससे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है लोकटक झील में कौन सी हिरण पाई जाती है? ये क्वेश्चन पूछा गया। अब ऑप्शन दिए थे संघाई हिरण, चीतल, सांभर या बारहसिंगा। तो इसका राइट आंसर है आपका संघाई हिरण, जिसे डांसिंग डियर कहा जाता है। तो आपको बता दें सबसे पहला क्वेश्चन की जो लोकटक झील है वो कहाँ पर स्थित है? तो लोकटक झील आपके मणिपुर में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? मणिपुर में। अब इसकी प्रमुख विशेषता क्या है? तो पूर्वोत्तर भारत की यदि आपसे पूछ ले कि सबसे बड़ी झील कौन सी है ताजे पानी की, तो पूर्वोत्तर भारत की सबसे बड़ी ताजे पानी की झील आपकी लोकटक झील ही है, जो आपके मणिपुर में स्थित है। यहाँ पर पाया जाता है संघाई हिरण, जिसे डांसिंग डियर कहते हैं। और आपको पता होगा कि हमारे भारत का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान, जिसे काबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान कहते हैं, वो आपके मणिपुर में ही स्थित है। और किस झील के किनारे है? तो आपकी यही जो लोकटक झील है इसी के किनारे है। तो जो संघाई हिरण है ये लोकटक झील में या फिर कह सकते हैं काबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान में देखने को मिलता है। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा संघाई हिरण, डांसिंग डियर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया घास, हिरण और बाघ, मतलब आपकी जो फूड चेन है उससे क्वेश्चन बना हुआ है। तो यहाँ पर दिया गया था, ये 3 नाम दिए थे और पूछा गया था कि यदि हम इनमें से हिरण को मार देंगे तो कौन सी चीज बच जाएगी। तो आपको पता होगा कि जो घास है, घास को कौन खाएगा? घास को खाने वाला है हिरण, ठीक है। और हिरण को खाने वाला कौन है? बाघ है। तो जब हम हिरण को मार देंगे तो बचेगा क्या यहाँ पर? तो घास बच जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पर घास बची रहेगी, ठीक है, क्योंकि हिरण घास को खाएगा ही नहीं जब मर जाएगा। तो यहाँ पर यही बताना था कि बचेगा क्या, मतलब ये फूड चेन से हर बार आपका एक क्वेश्चन बन रहा है। अब चाहे पोषक स्तर से क्वेश्चन पूछ ले आपका, या फिर पूछ लेता ऊर्जा पिरामिड किस तरह का होता है, तो ये एक क्वेश्चन यहाँ से बन रहा है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर RTE से आपका क्वेश्चन पूछा गया है। क्वेश्चन था कि जो RTE 2009 है इसमें निःशुल्क और अनिवार्य यानी जो मुफ्त शिक्षा का प्रावधान किया गया है वो कितने वर्ष के बच्चों के लिए किया गया है? तो जो RTE 2009 है इसमें निःशुल्क शिक्षा का प्रावधान 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए किया गया है। ये हमने कई बार पढ़ा है, ठीक है। राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009। इसके बाद आपका बता दें NCF 2005 से टोटल सब्जेक्ट्स में मिलाकर के, मतलब सभी सब्जेक्ट में 5 क्वेश्चन पूछे गए हैं। इसके बाद RTE से पूछ लिया गया है। इसके बाद आपका NEP 2020 से भी 1 से 2 क्वेश्चन पूछे गए हैं। अब आपके CDP में बता दें, CDP में आपके जीन प्याजे से 2 क्वेश्चन पूछे गए। इसके बाद बाइगॉस्की से 2 क्वेश्चन पूछे गए। इसके बाद कोहल वर्ग से 1 क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। इसके बाद आपकी जो अधिगम अक्षमता यानी डिसेबिलिटीज हैं इससे भी क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। तो यहाँ पर एक टोटल जो आपके इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं आपके CDP के, जैसे आपका जीन प्याजे हो गया, बाइगॉस्की, तो इनकी स्टेज से भी क्वेश्चन पूछ लेते हैं। और इन्होंने जो टर्म दिए हैं, जैसे पूछ लिया स्कीमा क्या होता है, समावेशन क्या होता है, समायोजन क्या होता है, जीववाद क्या कहलाता है, बाइगॉस्की के टर्म है जैसे ZPD क्या है, बच्चे के स्वयं से बातें करने को जीन प्याजे क्या कहते हैं, बाइगॉस्की क्या कहते हैं, ठीक है। इसके बाद आपके कोहल वर्ग के जो इन्होंने 3 स्तर बताए हैं, परंपरागत, पश्च परंपरागत, पूर्व परंपरागत, इसकी टोटल अवस्थाएं कितनी है? तो अवस्थाएं 6 होती हैं, स्तर 3 होते हैं, ठीक है। कभी कभी पूछ लेता है कि बच्चा जो है समाज के नियम कानून को मानता है, तो बताइए वह कोहल वर्ग के किस स्तर में है। तो ये आपको प्याजे, बाइगॉस्की और कोहल वर्ग कितनी ही बार हमने करा दिए हैं। तो इनकी प्लेलिस्ट अलग से बनी हुई है, क्वेश्चन अलग से कराए थे, टर्म अलग कराए थे और इनकी स्टेजें अलग कराई थी, और किस स्टेज में कौन सी विशेषता होती है, ये सारी चीजें आपके साथ अच्छे से डिस्कस की थी। यदि आप देखना चाहते हैं तो इनकी प्लेलिस्ट बनी हुई है, आप जा करके देख सकते हैं, ठीक है। और यदि आपको सेशन पसंद आया हो तो शेयर जरूर करना। नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट सेशन रखेंगे और वहां पर अगली शिफ्ट के क्वेश्चन हम करेंगे। यदि आपको कोई क्वेश्चन आज का पता है तो आप कमेंट्स में उसका आंसर जरूर पूछें। थैंक यू।